Okay, students. So, I think almost आपका टर्म 1 का सिलेबस is covered. So today we will start with the new topic, that is national awards. Okay. Excuse me, sir. हाँ जी. सर एक बार ये आप ग्रुप में मैसेज कर दो क्योंकि उनको पता नहीं है कि क्लास है पीएचई की, क्योंकि स्नैप पे आया था ना तो कुछ बच्चों को पता नहीं होगा। हाँ, मैंने बोल दिया है मैम को, वो ऐड कर देंगे मेरे को. अभी ग्रुप में ऐड नहीं हूँ मैं, तो कल से आपको उस पे ग्रुप पे आ आप जाया हो गए करेगा हो मैसेज. जी. ग्रुप में? हाँ, आपको कल से मैसेज आया करेगा उस पे, ग्रुप से. उसमें लिंक भेज दिया करूंगा, तो वहां से आप ओके ज्वाइन कर सकते. ओके. ओके. सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ. 5 मिनट्स पहले ही ऊपर हो गया. तो आज से जो आपका रेस्ट ऑफ द सिलेबस है वो मैं कवर करूंगा. ठीक है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल अवार्ड्स. ओके. नेशनल अवार्ड से आप लोग समझ गए होंगे कि नेशनल अवार्ड्स क्या होते हैं और क्यों मिलते हैं. उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम थोड़ा. ओके. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. यू कैन ओपन योर बुक्स. यूनिट 7, नेशनल अवार्ड्स. ओके. इफ आई एम क्लियर टू यू, you can say yes. Am I audible to you? Yes, sir. So, Okay. Thank you so much. So, national awards. Okay, I'm starting now. India has a great tradition of sports, which is greatly influenced by the British presence in India in the 18th and the 19th century. पहले मैं रीड आउट करूंगा. ठीक है. आप लोग बुक्स रख सकते हो सामने. आप लोग देखते जाओ. साथ में आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा. जो पॉइंट आपको समझ नहीं आएगा, यू कैन आस्क मी. ओके. Cricket is undoubtedly the most popular sport, but in such a large and populous country, there are many other sports which are famous and popular in Indian states. तो इसमें ये बोल रहा है कि क्रिकेट तो हमारी इंडिया में पॉपुलर है ही है, बट इसको अलावा और भी काफ़ी गेम्स हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है. ओके. इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन. एज यू नो, इंडिया काफ़ी बड़ी कंट्री है पॉपुलेशन में. इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज दैट हैव रिटेन द पॉपुलैरिटी ऑफ द इंडिजिनियस गेम्स अमंग इट्स पीपल. गेम्स लाइक गिल्ली डंडा, कबड्डी, पहलवानी एंड खो खो. सो इंडिया में ये जो गेम्स हैं, जैसे खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, इनका ट्रेडिशन बहुत पहले से चल रहा है. ये नहीं है कि अभी थोड़े टाइम से ये गेम्स चल रही हैं. काफ़ी पुराने टाइम से ये गेम चल रही हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं. आज के टाइम में तो काफ़ी पॉपुलैरिटी हो गई है इनकी. अलग अलग इवेंट्स होते हैं, नेशनल बेस्ड वर्ल्ड कप्स होते हैं, सब कुछ होता है इसमें. सो गेम्स लाइक गिल्ली डंडा, कबड्डी, पहलवानी एंड खो खो. इंडिया इज कंट्री वेयर सम ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स ऑर्गेनाइज लाइक मुष्टि युद्ध, कलारीपट्टू, सिलंबम एज वेल एज मरमादी. सो मार्शल आर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं जो कि काफ़ी टाइम से चल रही हैं. कलारीपट्टू जैसे हमारे स्कूल में भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं. नेशनल्स के लिए भी बच्चे गए हुए थे अभी. तो ये बहुत पहले से चलता आ रहा है. ओके. सो India also have a few board games, most popular of which is the Chaturanga, believed to be the origin of the modern chess. So पहले जैसे अभी अब जो चेस जिधर से ओरिजिनेट हुई है, तो पहले इसको
चतुरंगा के नाम से जाना जाता था। लोग पहले भी इसको खेलते थे, बट इसको अब मॉडिफाई करके चेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। और एज यू नो, अब तो चेस के काफ़ी ज़्यादा वो इवेंट्स होते हैं, नेशनल बेस्ड, इंटरनेशनल बेस्ड। So, however, modern games have also taken over the Indian scene, with cricket being the most popular. India has also hosted several sporting events such as Asian Games 1951 and 1982, Cricket World Cup 1987, 1996 and 2011. ये जो ईयर्स लिखे हुए हैं, ये प्लीज आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हॉकी वर्ल्ड कप एंड द कॉमनवेल्थ गेम्स 2010। तो इसमें ये बोल रहा है कि अब काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो गया ये स्पोर्ट्स का फील्ड। तो अब इंडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में पार्टिसिपेट कर दिया, जैसे कि एशियन गेम्स हो गए, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, हॉकी वर्ल्ड कप हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं हर साल। इंडिया ऑल्सो हैव बीन पार्ट ऑफ द ओलंपिक गेम्स सिंस 1900 एंड हैज़ ऑल्सो वन मैनी ओलंपिक मेडल्स। तो आप लोग जैसे जानते हो, अब तो हर 4 साल के बाद ओलंपिक्स होते हैं। तो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ती जा रही है हर साल न्यू न्यू गेम्स में, और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स भी हैं हमारे। तो काफ़ी पॉपुलर हो गया है इंडिया। तो अब बात आती है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कौन कौन से होते हैं? कैन यू टेल मी विदाउट सीइंग योर बुक, कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी? हेलो, आप लोगों में से कोई बता सर सकता है कोई? पद्म भूषण राइट। और एंड पद्मश्री अवार्ड। ओके, थैंक यू पावनी। ओके, नो वेलकम। प्रॉब्लम, हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला जो अवार्ड है वो है अर्जुन अवार्ड। ओके, तो जैसे कि नाम है इस अवार्ड का, अर्जुन अवार्ड। आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, तो उसमें जो अर्जुन थे उनके नाम पे ये अवार्ड बनाया गया है। अब ये देखेंगे हम किसको ये अवार्ड मिलता है। ओके, दिस अवार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1961 टू अकॉर्ड हाईएस्ट नेशनल recognition to distinguished स्पोर्ट्स पर्सन और पर्सन। तो ये जो अवार्ड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1961 में बनाया था, और तब से ये चलता आ रहा है। और ये अवार्ड क्यों बनाया था? ताकि एक एक नॉर्मल पर्सन और एक स्पोर्ट्स पर्सन में वो डिफरेंस दिखा सकें, है ना। So this award is given every year on the recommendation of the recognized National Sports Federation and in accordance with the criteria laid by the government. तो इसने अपना एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं। The Arjun Award carries a bronze statue of Arjun with a draw bone aiming at the target, a scroll, a blazer with monogram, a necktie and a cash prize of 5 lakh। तो जो ये अवार्ड होता है उसके ऊपर अर्जुन अर्जुन का स्टैचू बना होता है ब्रॉन्ज का, जिसमें उन्होंने बो पकड़ा होता है और एरो को एम कर रहे होते हैं। ओके, और इसके साथ आप जो भी जिसको भी स्पोर्ट्स पर्सन को अर्जुन अवार्ड मिलता है तो उसको 5 लाख रुपीज का अवार्ड भी साथ में मिलता है। द अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू द स्पोर्ट्स पर्सन फॉर consistently outstanding performance during the previous 3 year of their active sports career। तो ये जो स्पोर्ट्स अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड, ये उस स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है, उसका लास्ट 3 इयर्स का रिकॉर्ड देखा जाता है। उसमें अगर उसने कॉन्जिक्यूटिवली अच्छा परफॉर्म करा है तो उसके बेसिस पे अवार्ड दिया जाता है। द अर्जुन अवार्ड इज अवार्डेड वंस इन लाइफ टाइम एंड कैन नॉट बी अवार्डेड ट्वाइस। द अवार्ड कैन नॉट बी चैलेंज इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। ये जो अवार्ड है ये लाइफ में एक ही टाइम मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपको हर बार मिलेगा, लाइफ में एक बार मिलेगा आपको। और इसको
लॉ भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता है. सो नाउ कमिंग टू अर्जुन अवार्ड. क्लियर है सबको? अर्जुन अवार्ड क्लियर है सबको? यस सर. ओके. सो सेकंड जो है वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. So the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award was introduced in 1991 to 92 for outstanding performance in the field of sports by the sportsperson in a year from April to March 31. तो ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1991 टू 92 में. और ये जो ये भी स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस को देखते हुए उसको दिया जाता है. और इसमें दिस अवार्ड कैरीज कैश प्राइज ऑफ 7,50,000, a scroll of honor and a plaque. और इसमें भी हर अवार्ड में अलग अलग प्राइज दिया होता है. जैसे कि आपने अभी अर्जुन अवार्ड में मैंने आपको बताया 5 लाख रुपीस का अवार्ड दिया जाता है. और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में आपको 7,50,000 का प्राइज मिलता है. The major objective of this award is to honor the sport person and to enhance their general status and dignity in the society. कोई भी अवार्ड जो बना हुआ है वो एक स्पोर्ट्स पर्सन को इसलिए दिया जाता है ताकि उसको उसके बीच में मोटिवेशन आए. जैसे ही उसको कोई भी अवार्ड मिलता है, अगर जैसे आप स्कूल में पार्टिसिपेट करते हो तो हम लोग आप लोगों को सर्टिफिकेट्स प्राइजेस क्यों देते हैं? ताकि उससे जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसका वो मोटिवेट हो सके, ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके. और वो चीज आपको बाकी जो अलग लोग हैं, बाकी जो जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं या कुछ पर्सन है जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, एक स्पोर्ट्स पर्सन और एक सिंपल पर्सन में डिफरेंट कैसे हम बता सकते हैं? इन चीजों से ही पता चलता है. जैसे आपको कोई भी अवार्ड या कुछ भी मिलता है तो वो आपको उन लोगों से अलग करता है. ओके. तो इससे स्पोर्ट्स पर्सन का काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है उसको और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है ताकि वो आगे जाके बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके. So this award is given to the individual only once in lifetime. This award may be cancelled if it is proven that the awardees have obtained it through fraudulent means or misrepresentation of facts. तो ये भी लाइफ में एक ही बार दिया जाता है अवार्ड. बट इसमें अगर कभी भी ऐसा लगता है कि आपने किसी फ्रॉड से या किसी गलत तरीके से इस अवार्ड को लिया हुआ है या आपको मिल गया है तो ये आपसे वापस भी ले सकते हैं. ओके. सो ये वाला क्लियर हो गया आपको, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? यस सर. थैंक यू. मेरे को लग रहा है सिर्फ पावनी सुन रही है और रिस्पॉन्ड कर रही है, बाकी ना सुन रहे हैं या यहाँ तो समझ नहीं आ रहा आपको. नाउ नेक्स्ट वन इज ध्यानचंद अवार्ड. दिस अवार्ड is for lifetime achievement awarded in the field of games and sports. This award was introduced in 2002. आप लोगों को इस ये जो ईयर्स दिए हुए हैं ये आपको एक तो अंडरलाइन कर लो, ये अच्छे से आप लर्न कर लेना क्योंकि इसके बेस पे आपको ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आ सकते हैं. ओके. ध्यानचंद अवार्ड एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ. दिस अवार्ड इज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्डेड इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स. ये भी लाइफ टाइम अचीवमेंट पे मिलता है आपको इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स. दिस अवार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2002. ये वाला जो अवार्ड है ये 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ था. दिस अवार्ड इज एक्नॉलेज टू हॉकी विजर मेजर ध्यानचंद. किस किस को पता है मेजर ध्यानचंद के बारे में? आई थिंक सभी को पता होना चाहिए. Yes, sir. ओके. सो ये जो अवार्ड है ये मेजर ध्यानचंद जी के नाम से है जो कि हॉकी के काफी अच्छे प्लेयर रहे हैं.
This award is given as a token of honor to those sports person who have contributed for sports by their performance and continue to contribute for promotion of sports even after the retirement from active sports career. ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि कंटिन्यूसली अपना अचीवमेंट दे रहे हैं स्पोर्ट्स में और आफ्टर रिटायरमेंट भी स्पोर्ट्स में अपना कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं। तो उस बेसिस पे इनका क्राइटेरिया बनता है, तो उसमें जो भी इनके क्राइटेरिया में फॉलो होते हैं तो उनको ये वाला अवार्ड दिया जाता है। द अवार्ड कैरीज ए कैश अवार्ड ऑफ 5 लाख, ए प्लेग एंड ए स्क्रोल ऑफ ऑनर। इसमें भी जो अवार्डी होता है उसको 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। So now second is next one is Dronacharya Award. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Yes, बोलो। Sir, कैश प्राइस तो बढ़ा दी है ना? कैश प्राइस बढ़ा दिया? Yes, sir. इसी बार नेशनल स्पोर्ट्स डे पे बढ़ाया था। तो बट जो आपको अभी ये जो इस साल का आपका ये जो बुक्स आई हैं जो इसमें होगा आपको तो वही लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो अब नेक्स्ट ईयर में मेंशन होगा आपका। ओके सर। अभी जो इसमें मेंशन है ना आप वही लिखोगे। ओके, वेलकम। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला है द्रोणाचार्य अवार्ड। ओके, दिस अवार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1985। द्रोणाचार्य अवार्ड भी आपको द्रोणाचार्य के बारे में तो पता होगा आपको। हु वाज द्रोणाचार्य? यस सर, अर्जुन के टीचर थे वो। अच्छा, गुरु थे अर्जुन के। तो उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड बनाया गया है। तो ये जो अवार्ड है ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1985 में। ओके, दिस अवार्ड इज मेंट टू ऑनर एमिनेंट स्पोर्ट्स कोचेस हु हैव सक्सेसफुली गाइडेड द destinies of individual sports person or terms and guided them to achieve outstanding result in recognized international sports event during 3 years preceding the conferment of award। और ये जो अवार्ड होता है ये कोचेस को दिया जाता है। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, अभी हमारे जम्मू में भी जो ये वुशु के कोच हैं कुलदीप पांडु सर, इनको भी ये वाला अवार्ड मिला। अभी पीछे इसकी ये वाले अवार्ड्स का फंक्शन हुआ था। तो ये सिर्फ कोचेस को दिया जाता है और इसमें भी लास्ट 3 इयर्स का पूरा बैकग्राउंड देखा जाता है और जिस कोचेस की परफॉर्मेंस अच्छी होती है ऑल ओवर इंडिया में और उसके बेसिस पे फिर उनका नाम शॉर्ट लिस्ट होता है और उन and a plague. The major objective of this award is to honor the coaches. This award is given every year according to the well-laid rules and regulation of the criteria. So इसमें भी 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है और ये पर्टिकुलरली कोचेस के लिए बनाया गया ये वाला अवार्ड। और इसमें लास्ट 3 इयर्स का बैकग्राउंड चेक होता है और इसमें जिसकी कॉन्जिक्यूटिव परफॉर्मेंस अच्छी होती है जिनके प्लेयर्स की, तो उसके बेसिस पे ये अवार्ड दिया जाता है। सो कमिंग टू द लास्ट, ये वाला समझ आ गया आपको? Yes, sir. यस सर। ओके, थैंक यू। अगर आपको कोई भी बीच में कोई भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो यू कैन आस्क मी। ओके, वैसे तो ये बिल्कुल सिंपल वर्डिंग है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस। This award was introduced as the running trophy in 1956 to 57 by the government of India। और ये जो अवार्ड है ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1956 to 1957 by the government of India। So Maulana Abdul Kalam Azad Trophy for Sports Excellence is awarded annually to the universities which have given the best all-around performance in games and sports during the year of award। तो अभी जैसे आप लोग अभी स्कूल में पढ़ रहे हो, जैसे आप लोग आगे जाके फर्दर आप कॉलेजेस में जाओगे तो वहाँ पे इंटरवर्सिटीज वगैरह होती हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो ये जो अवार्ड है ये यूनिवर्सिटीज को दिया जाता है जिनका
ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस आता है कॉम्पिटिशन्स में, उस बेस पे ये अवार्ड दिया जाता है. Excellence is awarded annually to the universities which has given the best all-around performance in games and sports during the year of award. जिस ईयर में ये अवार्ड दिया जाता है उस टाइम पे सभी यूनिवर्सिटीज की परफॉर्मेंस की कैलकुलेशन होती है, और जो टॉप मोस्ट में आती है तो वो उसको ये उस यूनिवर्सिटी को ये अवार्ड दिया जाता है. दिस अवार्ड कैरीज ए कैश प्राइज ऑफ 10 लाख रुपीज to be utilized for acquiring sports equipments and a replica of the trophy. तो इसमें एक चीज हो रहा है, इसमें आपको 10 लाख रुपीस का अवार्ड मिलता है, बट ये जो सम ऑफ अमाउंट होता है ये आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए यूटिलाइज करना होता है. जिस भी यूनिवर्सिटी को ये वाला अवार्ड मिलेगा तो उसको अपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स या स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी हो गया उसी पे ये यूटिलाइज कर सकते हैं, पर्सनली कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं कर सकते. सो इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो कितने अवार्ड्स पढ़े हमने आज, बता सकता है कोई? कितने अवार्ड्स पढ़े आज हमने? So 5 to 6. 5 to 6? 5 to 6 नहीं, अब एक्यूरेट बताओ ना कितने पढ़े. अभी आपने पढ़े, आपको पता नहीं है 5 to 6? ओके, हमने आज 5 अवार्ड्स पढ़े हैं. ओके, एक बार रिपीट कर रहा हूँ. अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, and the last one is Maulana Abdul Kalam Azad Trophy for Sports Excellence. Okay, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैं पूछ सकता हूँ फिर कुछ? कैन आई आस्क समथिंग? पूछूं कुछ मैं? इसी में से पूछूंगा, डोंट वरी. से यस और नो. Yes, sir. ओके, चलो ये बता दो, कोचिस के लिए कौन सा अवार्ड होता है? Dronacharya Award. ओके, वेरी गुड. और यूनिवर्सिटीज के लिए कौन सा अवार्ड है? Maulana Abdul Kalam Azad Award. ओके, नाइस. और अर्जुन अवार्ड कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था? आई नो बुक्स आपके पास. कब हुआ था? 1961. ओके, वेरी गुड. बुक से देख के बोल रहे हो ना? No, sir. No, sir. ओके, नाइस. देन अगर आपको लर्न हो गया फिर तो बहुत अच्छी बात है. ओके, लास्ट क्वेश्चन. जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है उसमें अवार्डी को कितना अमाउंट दिया जाता है, कितना कितना अमाउंट का अवार्ड दिया जाता है उसको? राजीव गांधी 7,50,000. यस, राइट राइट. ओके, सो वेरी गुड. आज हम यही वाले अवार्ड्स ही कवर करेंगे. सो आई एम हैविंग माय नेक्स्ट क्लास. तो कल से आपको मैं ग्रुप में आपको लिंक भेज दिया करूंगा. आज बच्चे काफी कम आए हैं इसमें, मेरे को लगता है स्नैप होमवर्क चेक नहीं करते हैं. अच्छा मैम, उस पर डालते थे, ग्रुप में डालते थे. Yes, sir. Yes, 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 sir. ओके, फिर मैं आज से आपको ना ग्रुप में डाल दिया करूंगा लिंक, तो वहां से आप लोग देख के फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं. ओके Okay, sir. Okay, थैंक यू. sir. Thank you, sir.
Thank you, sir. sir. Okay, take care. Okay, you can leave the class now. Thank you.